शोल्डर से हम लोग 2.5 इंच माइनस किए, यानी कि 13 में से 2.5 माइनस किए, कितना बचा 11, मान लो 11 ही बचा। 11 का हम लोग डिवाइड 2 कर लेंगे। डिवाइड 2 करने के बाद यहाँ से मेजरमेंट टेप रखेंगे और यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे मार्क लगाने के बाद यहाँ से हम लोग अपने आर्म होल की लाइन खींचेंगे, ना कि हमें यहाँ से खींचना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से अपनी शोल्डर पट्टी फाइनल करनी है, 2 इंच की शोल्डर पट्टी, तो 1 इंच रखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 1 इंच जितना आ गया, यहाँ पे हम लोग मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हमारी नेक वेट कितनी बच रही है, 2.5 की बच रही है। तो सबकी अलग अलग बचेगी, सेम नहीं बचेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये माइनस किया होगा शोल्डर, और ये जो हमारा नेक वेट हमें मिली है इसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर बना के यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 लाइन का मार्क लगाएंगे। एक तो नेक डीप का मार्क लगाएंगे, दूसरा एपेक्स लेंथ की लगाएंगे। मान लो 9 इंच एपेक्स आई हुई तो 1/2 इंच प्लस करेंगे, 9.5, हाँ जितनी भी आई हुई नॉर्मल अभी हम ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग लोअर बस्ट की साइज़ यहीं से लेंगे। तो लोअर बस्ट मान लेते हैं 12 इंच आया है तो 12.5 का मार्क लेंगे। फिर उसके बाद अपनी टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ मान लेते हैं लोअर बस्ट हमारी कितनी आई है 12.5, तो इसमें 2 इंच प्लस करना कंपलसरी है। तो कितना हो जाएगा 14.5। ये होगी हमारी फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ के बाद 1 इंच करवाएंगे। फाइनल लेंथ के बाद हमें 1 इंच लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर पलट रहे हैं तो 1 इंच लेंगे, तुरपाई कर रहे हैं तो 2 इंच, यानी कि इस 2 इंच के बाद जो हमारा पलटना होगा उसके लिए 1 इंच लेंगे। अगर तुरपाई करना होगा तो 2 इंच लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सब लोग पलट रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 14.5 का 1 इंच ऐड किया तो 15.5 हो गया। मैम टोटल लेंथ 15 आया है और लोअर बस्ट 13.5 आया, तो कैसे लेंगे? उसको इक्वल करके फिर बकरम लगा करके 2 इंच का पलटना है। इसकी लेंथ कहाँ पे आई, यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे मार्क लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी कहाँ पे लगाएंगे, ये लोअर बस्ट वाली मार्क की लाइन खींचेंगे। तीसरी है एपेक्स वाली लाइन खींच लेंगे। ये खींचने के बाद अब एपेक्स की डिस्टेंस ले लेंगे। मान लो 7 इंच एपेक्स डिस्टेंस है तो उसका डिवाइड 2 करेंगे। डिवाइड 2 करने के बाद यहाँ से मार्क लगा देंगे। ये मार्क लगाने के बाद अब जितना डिवाइड 2 करने के बाद 7 का हाफ कितना आएगा 3.5। तो जितना ये 3.5 आया होगा यहाँ पे 1/2 इंच कम करके हम लोग नीचे वाली लाइन पे मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये मार्क लगाने के बाद हम लोग जो एपेक्स पॉइंट था और इसको दोनों को आपस में मिला देना। इसको मिलाने के बाद फिर हमें क्या करना है, डार्ट की साइज़ लेना है। तो डार्ट सबके बस्ट के अकॉर्डिंग है। 28 से लेकर के 35 वालों के लिए 2.5, फिर उसके बाद 36 से लेकर के 45 वालों के लिए 3 इंच। तो मान लेते हैं इनकी 2.5 की डार्ट आ रही है, तो 2.5 की डार्ट लेंगे और इसमें हम लोग मिला लेंगे तक से जो प्लेट डली होती है। अब जितना ये है, मान लो जिसका 2.5 है तो ये आर्म होल वाली पे आधा लेगा 2.5 का, तो 1.25। किसी का 3 आया होगा तो वो 1.5 इंच लेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग 1.25 का मार्क लगाएंगे, आधा 1.25। जिसका 3 है वो 1.5, जिसका 3.5 है तो वो 3.5 का आधा यहाँ पे मार्क लगाएगा। फिर अब 1.25 का भी हमें क्या करना है, आधा। अब इस आधे को हम लोगों को यहाँ पे रखना है और यहाँ मार्क लगाना है। अब इस मार्क के बाद इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को आपस में मिला देना। ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऊपर जाएगी तो फिर दिक्कत। ये 2.5 लेंगे, 2.5 का आधा 1.25, 1.25 का भी आधा, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो 1.25 यहाँ तक लिए हैं वही 1.25 हम लोग यहाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले आर्म होल का शेप देंगे। देखो यहाँ से सब लोगों सभी के लिए फ्रंट क्रॉस का 1/2 इंच फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और क्रॉस लाइन बना करके शेप दे देंगे, यानी कि शेप हमें यहीं से देना है। ये हमारा फर्स्ट आर्म होल है। उधर लाइट फैन ऑफ कर दियो, मत ऑन करो, बस फैन ऑफ करना लाइट में, ठीक है। ये शेप दे दिए। अब ये जो हमारा आर्म होल वाला लाइन है उस लाइन के नीचे से और इस लाइन को टच कराते हुए मेजरमेंट टेप रखेंगे और 1.25 का मार्क लगाएंगे। 1.25 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसी के सामने से ये मार्क लगा दिए। अब इस मार्क से हम लोग सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये ड्रॉ तो हो गई, लेकिन अब हमको लाइन को मेज़र करना है। ये लाइन और ये लाइन मेज़र करेंगे। 5.7 आ रही है तो बस ये वाली लाइन भी हमें 5.7 लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये लेकर के यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे जो कि सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम लोग सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हम लोग ये मार्क लगाए थे इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग फाइनल अब अपना आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका और इसका सेंटर बनाएंगे। फिर इसका और इसका सेंटर बना लेंगे। यहाँ से हम लोग 1/2 इंच जाएंगे जो कि सबके लिए फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं हो गया। और इसको 1/2 इंच से कम। ये अब इस वाली लाइन को यहाँ मिलाना है, इस वाली लाइन को यहाँ मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ मिलाना है। अब यहीं से शेप देते हुए हम लोग इस वाली लाइन पे आ जाएंगे, ये यानी कि ये पॉइंट को हटाते हुए यहाँ से शेप देते हुए हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। अभी यहाँ पे 1/2 इंच सबके लिए फिक्स है और इसको यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सबके लिए फिक्स है, चाहे नॉर्मल ये बेल्ट के साथ है तब भी 1/2 इंच, और अगर बेल्ट नहीं होगी तब भी टोटल 1/2 इंच में। हाँ, ये शेप ऐसा देना है। अब ये वाली लाइन को मेज़र करेंगे, कितना आ रहा है 6.1, तो सेम 6.1 ये वाली लाइन को भी मेज़र करेंगे ऐसे और यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब
जितना भी ये आ रहा होगा उतना पहले मेजर करेंगे। ये 3 है ना, 3 पॉइंट है, तो इधर हम लोग 6 पॉइंट ले लेंगे। ये मतलब हाफ इससे ज़्यादा लेना है डबल, ये हाफ इंच है तो ये 1 इंच हो जाएगा, ये 2 इंच है तो ये 4 इंच हो जाएगा। नॉर्मली हाफ 0.75 इतना ही डिस्टेंस आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला देना। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही हम लोग अगर बेल्ट नहीं होगा तो यहाँ पे करेंगे, यानी कि ये वाला हाफ इंच यहाँ से हम लोग मार्क लगा लेंगे और ये वाले को ऐसे मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अगर बेल्ट नहीं होगा तब अभी हम लोग इसी का बेल्ट बोलेंगे, जैसे इसमें साइज ले रहे थे, इसका जो है कि मतलब हाफ आया तो इसका यहाँ पे डबल लेना है, इसी तरह तो इसको अगर इसका बेल्ट लेना नहीं है। होगा तब ये कितना है? जितना ये 3 पॉइंट था ये 6 पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक डीप का जो स्ट्रेट लाइन था इसको ड्रॉ कर लेना है। इसको ड्रॉ करके जो हमें नेक विड्थ मिली है उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और हमारा राउंड शेप है तो यहाँ पे हम लोग राउंड का शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अब फाइनल हम लोगों को फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग कैसे लगाएंगे, इस डार्ट को उठाएंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे टाइट, क्योंकि ये डार्ट कटिंग हो जाएगी हमारी। और इसके बाद मान लेते हैं लोअर बस जिसकी जितनी भी आएगी, मान लो 28 आया है तो इसका डिवाइड 4 करेंगे, आया 7 के बाद 2 इंच जितना लेना कंपलसरी। सेम डार्ट का यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद मान लो बस आया है 36, तो 36 का डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा कितना 9, तो यहाँ पे 9 पे मार्क और